हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं, अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और आउटसाइड का टेम्परेचर है 19.6 और अंदर का टेम्परेचर है 23.4। मेरे पास में दो बैटरी है, लिथियम बैटरी। एक का 37% चार्ज है और एक का 48% चार्ज है। वोल्टेज में बहुत माइनर फ़र्क है, 52.66 एक का वोल्टेज है और 52.86 एक का वोल्टेज, तो मिली वोल्ट में फ़र्क है। तो मेरे पास में दो बैटरी हैं, एक लिटपैक्स की है, ये 51.2 105 एम्पियर आवर। इसके अंदर में हाई स्टार का सेल ईवी का सेल लगा हुआ है और नीचे वाला मैंने खुद बनाया हुआ है, इसमें हाई स्टार का सेल लगा हुआ है। तो नीचे वाले का 100 एम्पियर आवर कैपेसिटी है, 51.2 वोल्ट, और ये ऊपर वाले की 105 एम्पियर आवर कैपेसिटी है, जो मैंने लिटपैक्स की ली है आस्था मार्ट से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास में आशा पावर का सोलर इन्वर्टर है 55 kVA का 48 वोल्ट में। तो इसकी मैं आपको एडवांस सेटिंग बताने वाला हूँ कि एडवांस सेटिंग इसकी कैसे की जाएगी और पैरामीटर का मतलब क्या है, जो अंदर पैरामीटर्स जो लगे हुए हैं। तो एडवांस सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप एक बार ऑफ बटन दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, दूसरी बार फिर दबाइए और फिर एंटर बटन दबाइए। अब इसको छोड़ दीजिए। तो ये आ गया आपका एडवांस सेटिंग में। तो अभी इसमें दिया हुआ है बैटरी का टाइप है 1 का मतलब होता है कि लिथियम। अब सेकंड पैरामीटर में जाते हैं, तो ये है बैटरी की एम्पियर आवर। तो बैटरी की एम्पियर आवर 210 है, ठीक है। 205 आ रहा है, मैंने 210 रखा हुआ है इसको। 3, तो इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 222 होगा, मैंने जो सेटिंग रखी हुई है। आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, या आपके ऊपर में है। मैंने 222 रखा हुआ है। तो 222 की जगह मैं सोच रहा हूँ इसको, नहीं 222 ही रखते हैं, ठीक है। अब ये इन्वर्टर का फ्लोट वोल्ट, तो ये फ्लोट वोल्ट बैटरी की चार्जिंग के लिए है। तो इन्वर्टर फ्लोट वोल्ट मतलब ये ग्रिड की बात हो रही है। ग्रिड से जब चार्जिंग होगा तो फ्लोट वोल्ट इसका 54.4 होगा और ABSN 54.8 होगा, ऑब्जर्प्शन वोल्ट। तो ये ग्रिड की बात हो रही है, सोलर की बात नहीं हो रही है। और ये बल्क 55.2 वोल्ट होगा, तो ये भी ग्रिड की बात हो रही है। अच्छा, ये बैटरी लो अलार्म आएगा 47.2 वोल्ट पे, ठीक है। और वार्निंग आएगी इसकी 48 पे, तो ये वार्निंग हो गई। नंबर 9 पे है ये चार्जिंग एम्पेयर। तो ये ग्रिड से जब चार्ज करेगा तो ये मैंने 16 पे सेट करके रखा हुआ है, ग्रिड की चार्जिंग। तो 16 का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 800 वाट के आसपास, 0.8 किलोवाट से चार्ज करेगा। और ये इन्वर्टर, तो इन्वर्टर एम लो वोल्ट का मतलब होता है कि इन्वर्टर का जो मेन जो सप्लाई आ रही है ग्रिड की, डिस्कॉम की जो सप्लाई आ रही है, वो अगर 100 वोल्ट रहेगा तो ये लो हो जाएगा, लो का कट ऑफ दे देगा या जो भी होगा। मतलब कि इसकी लोवेस्ट सेटिंग है वो 100 वोल्ट पे है लो, और मेन इसकी है 90, ठीक है, 11 नंबर। अब 12 नंबर पे जाते हैं, तो ये इन्वर्टर का लो आएगा 190। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यू लिखा हुआ है, यू का मतलब होता है यूपीएस पे, ठीक है, यूपीएस की सेटिंग है। तो ये ग्रिड की बात नहीं हो रही है, ये यूपीएस की बात हो रही है। इधर ये बैटरी से ले या फिर सोलर से ले, ग्रिड की बात नहीं हो रही है। तो ये इसका लो है 190 और इसका हाई है 280 जो मैंने रखा हुआ। आप थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ओवर वार्निंग 95। ये ओवर वार्निंग क्या है कि जब आप इसके ऊपर में लोड चला रहे हैं, तो मेरा चूँकि 5 kVA का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 किलोवाट आएगा। तो 4 किलोवाट में अगर 95% इस पर लोड आ जाएगा तो ये बज़र बनना शुरू हो जाएगा और वार्निंग देगा ये।
15 नंबर, ये सोलर से चार्जिंग की बात आ रही है अब कि सोलर से जो बैटरी चार्ज होगी उसकी सेटिंग है ये। तो फ्लोट 54.4 सेम, ऑब्जर्प्शन 54.8 और बल्क 55.2, 17 नंबर। अभी 18 नंबर क्या है? 18 नंबर ये है कि जो इसका जो मशीन है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 60 एम्पियर, तो ये कंपनी ने 60 रखा हुआ है, ठीक है, सोलर की। लेकिन ये बैटरी का जो मैक्सिमम एम्पियर जो मैंने चार्जिंग पर रखा हुआ है इसका मैं 60 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 50 रखा हुआ कि 50 एम्पियर से ये चार्ज होगी मेरी बैटरी, अगर सोलर से उतना पावर आएगा तो मैक्सिमम। थोड़ा मैं सेफ साइड लेके चल रहा हूँ, 10 मैंने कम रखा हुआ है। ये 20 नंबर, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलिब्रेशन पासवर्ड है, ये कंपनी वाले करते हैं पासवर्ड डाल करके कि अगर कोई इशू आ गया आपको वोल्टेज का या कोई चीज़ का तो वो अंदर जा करके इसमें कैलिब्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिचुएशन। तो 20 नंबर ये भी है, 20 नंबर ये भी है, ये 20 नंबर ये भी है, और ये है आपका फैक्ट्री रीसेट। तो अभी इसको अगर मैं 0 की जगह 1 कर दूं और 1 करके मैं एंटर कर दूंगा तो फैक्ट्री रीसेट होगा, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये अब वापस आ जाएगा। तो इस वक्त मेरा ग्रिड का सप्लाई है 241, आउटपुट भी वही दे रहा है। तो एक बात याद रखिए कि इस इन्वर्टर को अगर आप ग्रिड पे चला रहे हैं, ठीक है, मैं अभी इसका इन्वर्टर में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रिड पे चला रहे हैं, यूपीएस मोड पे नहीं है, इन्वर्टर मोड पे है, तो जो ग्रिड का वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज आपको देगा, सारा सिस्टम को बाईपास करके वो रिले लगा वो उसी के थ्रू वो देगा वो। लेकिन अगर आप इसको यूपीएस मोड पे चला रहे हैं तो जो आपने सेटिंग करके रखी हुई है 222, तो उतना देगा वो, उससे ऊपर और नीचे नहीं देगा, 1 आध वोल्ट का फ़र्क होगा लेकिन उतना ही देगा वो। लेकिन अगर इन्वर्टर मोड पे चला रहे हैं तो जो लेगा ग्रिड से वही देगा आपको, अगर ग्रिड पे है तो। और अगर ग्रिड आपने ऑफ़ कर दिया है तो जो आपने सेटिंग करके रखी है वही देगा। लेकिन यूपीएस पे चूँकि वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है तो जो आपने सेटिंग करके रखा है वो वही देगा। तो ये है। थैंक यू, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ है तो कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर हैप्पी टू रिप्लाई यू गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।